हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर थर्ड स्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इन दिस, if two forces P in magnitude, first force, second force Q in magnitude, दो फोर्स हैं एक पॉइंट O पर काम कर रही है। टू फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट O, फर्स्ट फोर्स इस डायरेक्शन में, सेकंड फोर्स इस डायरेक्शन। फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड P है, सेकंड फोर्स का मैग्नीट्यूड Q गिवन। कंप्लीट द पैरेललोग्राम। OA, OB and this point is C. We have to find out the magnitude of resultant. Magnitude of resultant, ये दो फोर्स हैं, इनका जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि जो रिजल्टेंट है, इन दोनों फोर्सों का रिजल्टेंट वो फर्स्ट फोर्स के साथ कितना एंगल बनाएगा, सेकंड फोर्स के साथ कितना एंगल बनाएगा, हमें यही फाइंड आउट करना है। और हियर गिवन दैट टू फोर्स, दो फोर्स हैं, फर्स्ट फोर्स इज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट फोर्स इज P, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड फोर्स इज Q। Magnitude of first force, magnitude of second force, and angle between two force is alpha। ये भी हमारे पास गिवन है कि दोनों फोर्सों के बीच में एंगल अल्फा है। हमें रिजल्टेंट के बारे में पता करना है। फॉर दिस लेट सी बी इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। सी बी इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। नाउ ओ डी इक्वल टू ओ ए प्लस AD, OD equal to OA which has magnitude P। AD divided by AC, तो जो AD की वैल्यू होगी वो Q cos अल्फा होगी। कैसे होगी? आपके पास ये जो मैग्नीट्यूड है ये Q, क्योंकि पैरेललोग्राम OACB इज ए पैरेललोग्राम, AC इज Q। AC जो लाइन है वो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, दोनों इक्वल है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आई इक्वल, सो ये Q मैग्नीट्यूड है तो ये भी Q है। इस ट्रायंगल के अंदर AD डिवाइड बाई AC, AD divided by AC equal to cos alpha, because given that angle between two forces is alpha। ये दो फोर्स हैं, इनके बीच में जो एंगल दे रखे हैं वो अल्फा है। होल एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज थीटा। होल एंगल इज अल्फा।
So this is alpha and it is corresponding angle parallel lines ये is also alpha. That angle is alpha. So AD base by hypotenuse equal to cos alpha. AC is Q multiply cos alpha AD. Value of AD is Q cos alpha. Q is magnitude of second force. So we have find resultant. Now value of OD is this. CD divided by AC equal to sin alpha. This angle is alpha and this triangle is a right angle triangle because CD is perpendicular to OD. AC is Q की मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो CD इक्वल टू Q sin अल्फा. CD is Q sin alpha. OD is P plus Q cos alpha. Now right angle triangle COD, right angle triangle COD, hypotenuse base perpendicular. Resultant OC square equal to base OD square plus CD square. OC R resultant. Magnitude of resultant is R. R square equal to OD. अभी हमें फाइंड आउट किया था OD is P plus Q sin Q cos alpha. OD square plus CD. CD is Q sin alpha. R square equal to A plus B whole square. A square plus B square plus 2AB 2PQ cos alpha plus Q square sin square alpha. R square equal to P square. Now Q square cos square alpha, Q square sin alpha, both Q square taking common. Then cos square plus sin square, cos square alpha plus sin square alpha plus 2PQ cos alpha. R square equal to P square plus Q square. This is 1. Sin square plus cos square equal to 1 plus 2PQ cos alpha. And magnitude of resultant is root of P square plus Q square plus 2PQ cos alpha, where P is magnitude of first force, Q is magnitude of second force, and alpha is angle between two forces. जो दो फोर्स है उनके बीच में जो एंगल बना हुआ है वो अल्फा है. सो हमें पता चला कि दो फोर्स का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड ये होगा.
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा होल रूट। नाउ हमें निकालनी है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट की जो फोर्स है वो फर्स्ट फोर्स के साथ कितना एंगल बनाएगी, सेकंड फोर्स के साथ कितना एंगल बनाएगी। रिजल्टेंट की फोर्स फर्स्ट फोर्स के साथ कितना एंगल बनाएगी, सेकंड फोर्स के साथ कितना एंगल बनाएगी, वो हमें पता करना है। इसके लिए लिखेंगे टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। Perpendicular is CD and we know that CD is Q sin alpha. OD P फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड प्लस AD, P प्लस AD is Q cos alpha. Hence इसलिए हमें पता लगा कि जो थीटा है, थीटा मीन्स जो रिजल्टेंट है वो फर्स्ट फोर्स के साथ रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, थीटा इज टेंजेंट इनवर्स क्यू साइन अल्फा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कोस अल्फा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस acting at a point. Now if second theta, second angle between resultant and second force is similarly P sin alpha divided by Q plus P cos alpha tangent inverse. This is now exercise 1.1 statics BSc second year. First sum, given by two forces of magnitude 8 Newton and 6 Newton act at a point and the angle between them is 60 degree. Find the magnitude and direction of their resultant. Here given that two forces, magnitude of first force is 8 Newton, magnitude of second force is 6 Newton, angle between two forces, angle between two forces given by 60 degree means alpha equal to 60 degree. Find the magnitude of resultant. अभी हमने एक डेरिवेशन किया था जिसके अंदर रिजल्टेंट की वैल्यू निकाली थी। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट फोर्स मल्टीप्लाई सेकंड फोर्स मल्टीप्लाई कोस अल्फा, कोस 60 डिग्री। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इक्वल टू रूट ऑफ 64 प्लस 36 प्लस
96 मल्टीप्लाई cos 60। हमें पता है कि cos 60 1/2 होता है, हाफ होता है। cos 60 डिग्री की वैल्यू, cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ 1/2 होती है। इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 48 आ जाएगा, इक्वल टू, इनको जोड़ करेंगे तो 148 न्यूटन। तो दो फोर्स जो एक पॉइंट पर काम कर रही थी, उनका रिजल्टेंट जो आया है वो रूट ऑफ 148 न्यूटन आया है। नाउ वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन। मीन्स एक फोर्स है 8 न्यूटन की, दूसरी फोर्स है 6 न्यूटन की, उनके बीच में एंगल 60 डिग्री का है। हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता लग गया कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 148 है। हमें बताना है थीटा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट दैट इज थीटा। हमें अभी भी पढ़ा था डेरिवेशन के अंदर कि थीटा जो होता है फर्स्ट फोर्स के साथ एंगल, रिजल्टेंट का फर्स्ट फोर्स के साथ जो एंगल होगा वो टेंजेंट इनवर्स Q साइन अल्फा, अल्फा मीन्स 60 डिग्री, Q मीन्स 6 न्यूटन डिवाइड बाई P प्लस Q cos अल्फा। तो थीटा जो आएगा उसकी वैल्यू जो आएगी थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 6 मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री मीन्स √3/2, 8 प्लस 6 cos 60 की वैल्यू 1/2, टेंजेंट इनवर्स 3√3 डिवाइड बाई 8 प्लस 3 11। दैट इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, दैट इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। Exercise first, question number second. When two equal forces are inclined at an angle 2 alpha, their resultant is twice as great as when they are inclined at angle 2 beta. Prove that cos alpha equal to 2 cos beta. When two equal forces inclined at angle 2 alpha, two equal forces, let two equal forces P and P, equal forces, angle between two equal forces 2 alpha. Their resultant is twice as great as they are inclined at their resultant. इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है आर
is twice when they makes 2 beta between them. Given that two equal forces, फर्स्ट एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस 2 अल्फा, दो इक्वल फोर्स हैं, उनके बीच में पहले एंगल 2 अल्फा है, तो उनका रिजल्टेंट आर है। और ये जो आर है वो जब दोनों इक्वल फोर्सेस के बीच में एंगल 2 बीटा बनेगा उससे ट्वाइस ये गिवन आर इक्वल टू 2r डैश। हम ये आर निकाल सकते हैं, हमें पता है रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज फर्स्ट फोर्स होल स्क्वायर, सेकंड फोर्स स्क्वायर टू फर्स्ट फोर्स मल्टीप्लाई सेकंड फोर्स मल्टीप्लाई कोस एंगल बिटवीन देम 12। सिमिलरली r dash root of first force square second force square to first force multiply second force cos angle between two forces 2 beta. Now given that r this p square plus p square is 2p square plus 2p square cos 2 alpha is equal to 2r dash 2r dash. R dash means resultant between same forces but angle is different. अब एंगल 2 अल्फा है तो डबल हो जाएगा रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट उस रिजल्टेंट से डबल है, तो 2 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कोस 2 बीटा गिवन कंडीशन. नाउ solve this condition. Squaring both sides, we get 2p square plus 2p square cos 2 alpha is equal to squaring both side की वजह से ये 4 हो जाएगा, 2 था 4 हो जाएगा, रूट ऑफ रूट कैंसिल 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कोस 2 बीटा. टेकिंग कॉमन 2p स्क्वायर 1 प्लस कोस 2 अल्फा इक्वल टू 4 टेकिंग कॉमन 2p स्क्वायर 1 प्लस कोस 2 बीटा. Two p square is cancel both sides. 1 plus cos 2 alpha, we know that is trigonometric formula 2 cos square half angle 4 multiply 1 plus cos trigonometric formula 2 multiply cos square हाफ एंगल 2 कैंसिल. स्केलिंग
दोनों तरफ स्केयरिंग हटाएंगे तो cos अल्फा इक्वल टू 4 cos स्क्वायर बीटा रूट, देन cos अल्फा इक्वल टू 2 cos बीटा, hence proved. Now question number 3. The resultant of forces P and Q is R. P and Q resultant is R. Given that resultant is R, if one of the force be reversed the direction, इनमें से एक फोर्स को रिवर्स कर दिया जाए, इनमें से एक फोर्स को रिवर्स कर दिया जाए, P Q इस तरफ थी, रिवर्स कर देंगे माइनस Q, देन दिस इज रिजल्टेंट. First force magnitude P, second force magnitude Q, it is resultant. Now given that one force is reverse, एक फोर्स को रिवर्स कर दिया जाए, मतलब वो उस डायरेक्शन में थी, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो नेगेटिव हो जाएगी. Then prove that, show that R square plus S square equal to 2P स्केयर प्लस Q स्केयर. ये हमने प्रूव करना है. सो लेट इन फर्स्ट कंडीशन वी नो दैट रिजल्टेंट square equal to magnitude of resultant square equal to first force square, second force के magnitude का square plus 2 first force magnitude, second force magnitude cos angle between that, let alpha. Now also angle between them is same alpha. Resultant is S given, so S square equal to P square plus Q square plus 2P second force cos alpha. फर्स्ट ये जो नेगेटिव है यहां पर आ जाएगा और नेगेटिव का स्केल करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. सेकंड ऐड, दोनों को ऐड करेंगे तो R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर 2Q स्क्वायर कैंसिल, hence proved.